बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। मार्केट का मूड क्योंकि बहुत अच्छा है, इसलिए आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोजेक्ट में, किसी न किसी कॉइन में एक अच्छी ट्रेड कर रहे होंगे और प्रॉफिट में होंगे। मार्केट जब अच्छा बिहेव करती है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। वीडियो बनानी अच्छी लगती है, ट्रेडिंग करनी अच्छी लगती है, क्रिप्टो के ऊपर बात करनी अच्छी लगती है। लेकिन जब स्टक हो जाती है तो कुछ जो लोग हैं जो शार्प टेम्पो लोग होते हैं, मतलब जिनके में सब्र कम होता है, फिर वो ब्लेमिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम सब इन चीज़ों को छोड़ के अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, अपने फ्यूचर के ऊपर और अपने उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर निगाह गहरी रखनी है जिनमें हमें लगता है कि कल आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। जिस तरह शिबा इनू है, हम सबको उम्मीद है कि 2025 तक वो एक अच्छा रिटर्न जरूर देगा। बहुत सारी उसमें ग्रोथ हो रही है, अचीवमेंट हो रही है। इसी तरीके से बहुत सारे और कॉइन है। बिटकॉइन एक कैथी वुड करके एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसकी सीईओ है। उनका कल भी मैं पढ़ रहा था न्यूज, तो वो 5 लाख के ऊपर खड़ी है। बिटकॉइन, एक बिटकॉइन $5 लाख का। तो ऐसी खबरों से थोड़ा सा जो है दिल बड़ा हो जाता है, ढारस बनती है कि क्रिप्टो जो है वो, जिसमें हम ऑलरेडी इतना टाइम दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो हमें एक अच्छा रिटर्न देगी। जहां पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके आते हैं, वहीं पे हमें ये सोचना है कि हम कौन से प्रोजेक्टों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पहले भी कई वीडियोस में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि हमको अपनी जो ये क्रिप्टो की जो जर्नी है उसको डाइवर्ट करके रखना है। ना एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना किसी एक एक्सचेंज पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना है। सब चीजों को डिवाइड करके रखना है। उससे फायदा क्या होगा कि अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से किसी एक्सचेंज में कुछ मसला होता है तो हम कम से कम हमारे फंड दूसरी एक्सचेंज पे जो पड़े हैं वो सेफ रहें। लेकिन इन सारी चीजों से हटके मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो आपके लॉन्ग टर्म कॉइन हैं उनको आप जरूर अपने वॉलेट्स में शिफ्ट करें, और वो भी कोल्ड वॉलेट में। इतने महंगे नहीं है, $50-60 $100 के अंदर अंदर मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट रात को निकाल के सोएं। उस इन्वेस्टमेंट को, उसको USDT है या BUSD है या BNB है, या जो भी है आपका, जो जिसमें भी आप ट्रेड करते हैं, उसको रात को जब आप ट्रेडिंग क्लोज करें तो आप फंड अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके सो जाएं, ताकि सुबह उठने पे कोई भी बैड न्यूज आपका इंतजार ना कर रही हो। इसके साथ आज की जो वीडियो है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक आज जो है वो एक ऐसे कॉइन की तरफ है कि जिसको मैं समझता हूं कि ये 3 से 4 चीजों को एक ही टाइम में कवर कर रहा है। लेकिन फिर भी इस पे जाने से पहले, इसको बाय करने से पहले, इस प्रोजेक्ट को में एंट्री करने से पहले आपने अपनी रिसर्च जरूर करनी है। आज जिस कॉइन के बारे में बात करूंगा वो मीडिया इंडस्ट्रियल जो है, उसमें मीडिया इंडस्ट्री सेपरेट होगी, फिर इंडस्ट्रियल जो है उसमें हो गया, और मिक्स रियलिटी उसमें हो गया, मेडिकल में हो गया, और वर्चुअल जो सर्विसेज हैं उसमें हो गया, और अब आके वो कहीं ना कहीं जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उसने जो है अपनी सर्विसेज का आगाज कर दिया है। आज जिस कॉइन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो 3D को समझना या देखना एक मसला होता था। इसी तरीके से अगर आज आप किसी भी आप अपना घर बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली जो डिजाइनर है, जो आपका आर्किटेक्ट इंजीनियर है, उसको बोलेंगे भाई मुझे 3D में दिखाओ मेरा घर नजर कैसे आता है। पहले ये पॉसिबल नहीं था। इसके लिए यूज होते हैं हैवी ग्राफिक कार्ड्स, जिनके ऊपर ये 3D जो कंप्यूटर्स होते हैं और वो नॉर्मल कंप्यूटर नहीं होते हैं, उनकी हाई स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब उनकी रैम हाई होती है, स्पीड ज्यादा होती है, और उनकी कैपेसिटी होती है। फिर उसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड होता है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का और महंगा ग्राफिक कार्ड यूज होता है, ताकि जब वो 3D को जब आपको प्रेजेंट करते हैं तो वो लोड उठा सके उसका, क्योंकि 3D के ऊपर बहुत लोड आता है। इसी तरीके से जिस तरह हम पहले वो छोटे होते देखते आते थे, ₹1 दे के अंदर कुछ कार्टून्स या कुछ इस्लामी जगह होती थी, मस्जिद नबी की या खाना काबा की तस्वीर, तो वो हमें 3D नजर आती थी। लेकिन अगर हम उस शीशे के बगैर देखें तो हमें वो 3D नजर नहीं आती थी, वो एक नॉर्मल पिक्चर नजर आती थी। लेकिन जैसे हम लगाते थे तो वो इस तरह फ्लिप करके ऐसे हमें नजर आती थी कि जैसे हम उसको रियल आंख से देख रहे हैं। अल्लाह की जात ने हमारी आंख को
3D भी बनाया है, 2D भी बनाया है, 1D भी बनाया, और आने वाली पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, हमारी आंख उसके साथ साथ ही चलेगी। इस तरीके से जब आप आर्किटेक्चर को बोलते हैं कि मेरे घर का जो नक्शा है वो मुझे 3 में दे दो, तो वो आपको चारों एलिवेशन दिखाता है घूम के चारों साइड से। फिर वो आपको पार्किंग दिखाएगा, रूम के अंदर लेके जाएगा, आपका बाथरूम, किचन, बेड, सिटिंग हॉल, रूफ पूरा आपको दिखाता है। तो ये सब 3D का कमाल है। इसी तरीके से अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो जो ये 3D टेक्नोलॉजी है और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मीडिया और इंडस्ट्री, ये पूरे को जो सर्विस दे रहा है इन सब के लिए जो 3D, मतलब देखिए मेडिकल में भी है तो 3D के बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर कि आपको मरीज के साथ कैसे दिखाना है, किसी बीमारी को जाहिर करना है तो उसको किस एंगल से, अपने हार्ट अगर मैं कहता हूं तो हार्ट को हम मुख्तलिफ जब घुमा के दिखाते हैं ना, वो 3D ही का कमाल होता है। इस तरीके से जब गाड़ी होती है इंडस्ट्रियल में, आप गाड़ी देखते हैं, गाड़ी ऐसे करके घूम रही है जी, चारों तरफ से आपको नजर आ रहा है, डोर खुल रहा है, उसके अंदर से आपको कैमरा डाल, तो वो सारा 3D का कमाल है। तो 3D को जब यूज करते हैं तो उस वक्त उसके पीछे बेसिकली जो एक कंसेप्ट है वो अब यूज हो रहा है, उसको अब ब्लॉकचेन में ये लोग लेके आ गए हैं कि ब्लॉकचेन के जरिए आप करें। तो उसको बोलते हैं रेंडर कॉइन। रेंडर कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो आपको मेटावर्स में सर्विस देता हुआ मिलेगा, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्विस अपनी देता हुआ मिलेगा, जो आपको वेब 3 में आने वाले जो टाइम है उसमें मिलेगा, जो आपकी 3D जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। गेमिंग स्पेशली जो है, गेमिंग्स बहुत हैवी उसमें जो है वो जो 3D इफेक्ट्स होते हैं वो मतलब वो होते हैं फायरिंग, लड़ाई या किसी भी टाइप की जो आपकी ये गेम्स हैं उसके अंदर, तो उसमें ये अपनी सर्विसेज दे रहा है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक ऐसा कॉइन है जो अभी स्टिल अंडर वैल्यू है। इसके ऊपर अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके इनकी वेबसाइट को भी देखेंगे, इनकी प्राइसेस भी देखेंगे, और इनकी एक बाइंग प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इस प्राइस तक अगर ये आता है तो आप इसको जरूर बाय करें। कुछ क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले वीडियो के स्टार्ट में कहा है कि इसको आप डिवाइड करें अपने, जैसे वेब 3 है, AI है, मेटावर्स है, गेमिंग है, या दूसरे जिस तरह भी कॉइन्स हैं। रिसेंटली इनकी जो है पार्टनरशिप एप्पल के साथ भी हुई है, तो बहुत सारी कंपनीज इनके साथ कर रही हैं। अब ये काम कैसे करते हैं थोड़ा सा बता के फिर मैं आगे चलता हूं। आप इनको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो इनके पास बहुत बड़े जो है वो GPU हैं, वो हाई जो है टेक है, तो उसके ऊपर फिर वो काम करके आपको देते हैं, और जो नोड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं उनको ये रिवार्ड में जो है वो ये रेंडर कॉइन देते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, डिटेल वहां पे जाके आपके साथ शेयर करते हैं मजीद। तो नहीं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज की टोटल जो इस वक्त वैल्यू है जी मार्केट की 1.08 ट्रिलियन है। ये कल से थोड़ी सी डाउन हुई है 1.26, ये कल थी 1.09 ट्रिलियन। उसके बाद अगर हम आते हैं मार्केट में तो इस वक्त जो है मार्केट पे 24,000 के लेवल को जो है ये सख्त जो है रेजिस्टेंस साबित हो रही है। 24,000 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है BTC, इसलिए फिर टूट के ये ऑलमोस्ट $700 नीचे आ चुका है। इसी तरीके से एथीरियम 1700 और BNB ने एक आज अच्छी ट्रेड दी है 318 से लेके 334 तक, एक अच्छी ट्रेड थी। फिर यहाँ पे पॉलीगॉन ने एक अच्छी ट्रेड दी है 1.17 से 1.25 तक। सोलाना से थोड़ा बच करें, इनका अपने कुछ वॉलेट का इशू है और उस वजह से इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें, मे बी आपको ये डिप में बाइंग के लिए मिल जाए। आगे हम चलते हैं तो शिबा इनू में कुछ खास ना तो अप ना डाउन, ये मुतवाजन है, बराबर जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं तो पूरी जो मार्केट है वो मिक्स हमें मिल रही है, कहीं ग्रीन है कहीं प्लस है। APT देखते हैं तो ये ऑलमोस्ट 8% गिर चुका है। अच्छी ट्रेड आज इसने भी दी है 16.68 से 18.40 तक, तो ये फिर ऑलमोस्ट अपने उसी बॉटम पे 68 वाले पे आ चुका है। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे चलते जाते हैं तो नीचे तो फिर वो जो है आपको मिक्स मार्केट नज़र आएगी, कुछ माइनस और कुछ प्लस। तो इसके बाद हम चलते हैं जी अपनी क्रिप्टो बबल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर देखते हैं तो आपको जो है OPT और लूना और IMX, ये तीन जो हैं थोड़े बबल्स ग्रीन नज़र आ रहे हैं, और ये छोटे छोटे ग्रीन है, लेकिन ज़्यादा जो आपको मार्केट है रेड नज़र आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं जी अपने कॉइन्स की तरफ, जिसके ऊपर हम बात करनी है आज। तो ये है जी हमारा रेंडर कॉइन, ठीक हो गया जी।
ये इसका टॉप 100 में आता है इस वक्त। 93 इसका जो है वो नंबर है, रैंकिंग। 1 लाख बंदे ने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। यहाँ आपको इनका पूरा मीडिया वेबसाइट पूरा मिल जाएगा। बेस ऑन ये एथीरियम है। उसके साथ साथ आप इसको BNB और पॉलीगॉन से भी खरीद सकते हैं। ऑडिट अभी तक इसका नहीं हुआ। इस वक्त जो इसकी प्राइस है जी 1.66 है। आज एक इसने अच्छी ट्रेड दी है 1.54 से लेके 1.78 तक। जो छोटी छोटी ट्रेड करते हैं एक बड़ी अमाउंट के साथ, वो इसके अंदर एक बहुत हेल्दी जो है वो अपनी इनकम कर सकते हैं। जिसके पास, अगर मैं ऐसा मान के चलूं कि अगर आपके पास $10,000 है, तो आपने इसको 1.54 पे खरीद के 1.66 पे सेल कर दिया, तो आप खुद कैलकुलेटर कर लें कि एक अच्छा हेल्दी प्रॉफिट है। और उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है, बस लैपटॉप बंद करें और बस मज़े से अपने उस पैसे को जो है वो आप P2P में सेल करें और आपकी दिहाड़ी लग गई। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ जो इसकी मुझे एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जी, कि वो सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, 536 मिलियन है, 537 बोल लें, और उसका 47% अभी मार्केट में है, जो कि ऑलरेडी वेरीफाइड है डाटा। आज का वॉल्यूम 24 आवर हेल्दी वॉल्यूम 210 मिलियन का। टोटल मार्केट कैप 890 का है। अभी 1 बिलियन का आंकड़ा इन्होंने नहीं जो है छुआ है। अगर हम ऑल टाइम पे जाते हैं, तो ये देखें कि जहाँ से इसने एक ही दम उठना शुरू किया, और ये उस वक्त की बात है जब हाइप बनी थी AI प्रोजेक्ट्स की। AI मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी। तो यहाँ पे तकरीबन इसने जो है वो 3, और अगर मैं फुल पे आ जाऊं तो ऑलमोस्ट 8.5 तकरीबन इसका जो है हाई है। यहाँ पे 7.1 शो हो रहा है, लेकिन इसका हाई जो है उससे थोड़ा ज्यादा है। आगे हम चलते हैं, तो इसका आपको मैं हाई और लो दिखा देता हूँ, और उसके बाद हम मजीद इनकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। इसका हाई है जी 8.76, उससे ये है जो है 81.17% डाउन है। लोएस्ट इसका रहा है जी 2020 16 जून 2020 को 0.03676 जो था, और वहां से ये जो रिटर्न है जी 4387% अपने रिटर्न दे चुका है। अभी भी ये अपने उस लेवल पे है कि अगर आप इसमें एक छोटी सी एंट्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। मैं आपको प्राइसेस बताता हूँ। अभी हम जो है वो सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें जी, डेली का मैंने चार्ट खोला हुआ है, और ये वही टाइम है जब BTC ने भी उठना शुरू किया, और साथ साथ में AI की जब हाइप बनी, तो उस वक्त ये जितने भी AI के कॉइन थे रिलेटेड वो उठने शुरू हुए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जो ये सपोर्ट है ना जी 0.52, इसके ऊपर इसको काफी रेजिस्टेंस करनी पड़ी है, क्योंकि ये देखें ये जितना एरिया है ना, यहाँ से इसको ब्रेक मतलब मिला है, और फिर इसी लेवल के ऊपर आके इसको फिर टूटा, फिर उठा, और फिर उसके बाद इसने फिर एक अच्छा हाइप ली। तो अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हैं, तो सबसे लोएस्ट ऑर्डर आपका 0.54 पे होना चाहिए। दूसरा इसका ऑर्डर आपका 0.8 पे होना चाहिए, या 75 पे आप इसको कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑर्डर अभी नहीं लगाएं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। आपने अपनी रिसर्च के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अब हम चलते हैं इनकी साइड पे। इनकी साइड पे अगर आते हैं, तो एक सिंपल सी साइड है जी। जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसलिए इनकी वेबसाइट पे जो है वो काफ़ी सारी मालूमात है। आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं अबाउट रेंडर नेटवर्क, वाइट पेपर, टीम, और आपको नॉलेज बेस्ड। यहाँ देखें, रेंडरिंग द मेटावर्स, ठीक हो गया जी। ये मेन चीज़ है जी, GPU रेंडरिंग ऑन द ब्लॉकचेन। यहाँ नीचे आएंगे तो आपको अबाउट द रेंडर नेटवर्क मिल जाएगा। स्टडी आपने करना है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। यहाँ आपको एक वीडियो मिल जाएगी, इसके अंदर ये अपना जो विजन है, ये GPU क्लाउड्स रेंडरिंग का, वो क्या चीज़ है उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। ये है जी कि रेंडरिंग नेटवर्क क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, ठीक है जी। और यहाँ पे इनकी जो स्पीड वगैरह उसके बारे में, द प्रॉब्लम्स ये लोग कैसे सॉल्व करते हैं, नेटवर्किंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल मैनेजमेंट, फिर रेंडर नेटवर्क है। ये देखें यहाँ पे ये कैसे आप यूज़र को जो रिक्वेस्टिंग जॉब है वो कैसे है, प्रोसेसिंग जॉब कैसे है, ये काम कैसे करता है। तो इसको आप डीपली जाके आप इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसको पढ़ के इसके जो यूज केस है उसको समझ सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, मीडिया इंडस्ट्रियल है, रियल है, मिक्स है, गेमिंग्स है, और मेडिकल, और वर्टिल जो आपको मैंने बताया 3D के लिए। तो यहाँ पे इनकी टीम है जी, आप इनकी टीम को भी जाके चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं, ये कोर टीम है इनकी। और उसके बाद जो है अगर मैं नीचे आता जाऊं, तो यहाँ इनके द न्यूज़ हैं, ये न्यूज़ चैनल्स वगैरह,
और उसके बाद इनका जो है नेटवर्किंग है। आप मतलब सोशल मीडिया वगैरह जो है उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम अगर ट्विटर पे आते हैं तो ट्विटर आप ज़रूर इनका फ़ॉलो किया करें। कोई भी जो भी आप कॉइन कर रहे हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे हर अपडेट जो है वो मिलेगी, ठीक हो गया? ये रेंडर नेटवर्क की कुछ देखें इस तरह के 3D जो हैं ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा इनकी जो अपडेट्स हैं आने वाली, इनकी पार्टनरशिप कहाँ हो रही है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या न्यू टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम आधा-आधा घंटा आप जो है वो निकाल के दे सकते हैं अगर आप इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी रखते हैं। तो आज की वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हम मालूमात आपको जो पहुँचाते हैं वो आपके किसी काम आती है, तो आप ज़रूर जो है हमारी वीडियोज़ को जो है ना वो शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करें। अब रेंडर कॉइन में आप छोटी-सी एक बात ऐड करना भूल गए और रेंडर कॉइन उनको मिलता है रिवार्ड्स में जो इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, नोड्स को, ठीक हो गया? उसके लिए ये रेंडर कॉइन देते हैं। लेकिन जब आप इनके ऊपर प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो ऑटोयो जो है उसके अंदर आपको इनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये जब आप डिटेल में जाएँगे जैसे यहाँ है तो यहाँ पे आपको इस खाने में ये पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैसे काम करते हैं, इनको रिवार्ड्स वगैरह कैसे मिलते हैं और उनकी पेमेंट कैसे होती है और उसको ये सिक्योर कैसे करते हैं, फिर इनकी पेमेंट को जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे जाती है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख़्याल रखें और इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।